साथियों, आज हम लोग पॉलिटी का पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार में खत्म करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास का ऑब्जेक्टिव का पूरा वन शॉट अपलोड हो चुका है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है? सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो आपका घ नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, इसका आंसर घ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सॉरी, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित बयान पर विचार करें। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, यानी कि क और ख सही है। यानी कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां पर सामाजिक विभाजन होता है, और यह संभव है एक व्यक्ति का कहीं पहचान हो सकता है। ठीक है, तो क और ख आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो आपका क्या हो जाएगा? ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कोलर्स रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आपका ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला, पाकिस्तान किस धर्म को मानता है? इस्लाम धर्म को। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका ये रहा लास्ट क्वेश्चन, इसमें का क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, पहला ऑप्शन। आपका दूसरा ऑप्शन इधर है, क्या बोलता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज में आरक्षण का व्यवस्था है भारत में औरतों के लिए। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथन पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से क्या है? श्रेष्ठ है, इसी पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपका जो कथन सही है वो क्या है? एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्या करता है? धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद अगला है, जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। ठीक है, ये आपका मिलान करने वाला है, इससे क्वेश्चन न आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये रहा आपका अगला, बोलता है क्या क्वेश्चन? संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो एक हरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की व्यवस्था मतलब की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है, आपको पता होना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की अधिक संभावना है, इसलिए आपके सामने लाया हूँ और आप लोग सही ढंग से याद कर लीजिए। एक ढंग से ये BBI ऑब्जेक्टिव की तरह काम करेगा वहां पर। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूची में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करता है? कम करता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला है यहाँ पर? संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। तो संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि भाषा, संस्कृति, धर्म दूसरे पर लाद दी गई है। यही संघवाद का परिणाम है। ठीक है, अगला क्या बोलता है आपका? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बोला है क्या? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर क्या हुआ था? आपातकाल आया था, इंदिरा गांधी की सरकार था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेवल का आया, इसको देखिए आप लोग ध्यान से। बोला है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, पता होना चाहिए, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। अगला, भारत में हुआ 1977 में आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। किसको?
जनता पार्टी को। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से चिपको आंदोलन संबंधित न है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित सेना का गठन संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे क्या थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन, तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहा, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से है संबंधित। ये अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो आपका राजस्थान में हुआ था और ये भी 2005 में हुआ था, याद होना चाहिए। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005। यहाँ पर नीचे आ भी गया। अगला क्वेश्चन, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, अगला, श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948। पूरा अगर डेट पूछे तो 4 जनवरी, याद रहना चाहिए आपको, 4 जनवरी 1948 में आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आसास है तो व्यक्तियों के समूह से। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? तो ब्रिटेन में। किस देश में पड़ा? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा आपका यहाँ आपकी स्क्रीन पर, बोलता है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजरबंद करना ये आवश्यक नहीं है। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना ये करना सही नहीं है। अगला है 25 नंबर, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? संसद और विधायक पर। दल बदल कानून किस पर? संसद और विधायक पर। बहुत बार पूछ चुका है, आपको याद होना चाहिए, जितना बताएंगे सब इम्पोर्टेंट ही है, बस इतना याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? बोल रहा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में हुआ था। राजद लालटेन छाप, जेडीयू तीर छाप, और जो मिलाने वाला है मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या बोल रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित में किन मुद्दों पर सफलता पाया है? तो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों की विचारधिक पैमाना को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। यही हो गया आपका आंसर। ये रहा क्वेश्चन आपका फिर से, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन अनुरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक समानताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन गलत प्रतीत होता है? सत्य है, लिखे सत्य है कि असत्य। आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा सत्य। अच्छा सॉरी, सत्य नहीं होगा, 1 मिनट,
यहाँ पर क्या बोला है, कौन सही और कौन गलत, इसमें आपको सिलेक्ट करके बताना है नीचे वाले कथन को पढ़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, बोला है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 15वीं लोकसभा चुनाव के से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो 10% था। कितना था? 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिला का जो प्रतिशत 10% था भागीदारी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का है। अगला क्वेश्चन, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? 71 करोड़ है। कितना है? 71 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या? तो इसका एक कुपरिणाम है अलगावाद। क्या है इसका? एक कुपरिणाम है अलगावाद। ठीक है, क्षेत्रभाव की भावना का एक कुपरिणाम है अलगावाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र डैश डैश लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियात्मक। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, न्यायपालिका में डैश डैश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, तो सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए न्यायपालिका में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में डैश 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 महिलाओं को डैश डैश प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है, तो 33% आरक्षण देने की मांग की गई है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डैश डैश है, तो लोकतांत्रिक। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसा है? लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा डैश डैश सीटों पर विजय प्राप्त किया गया था, 265। ये था आज का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपका अब इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।